चले करें सेशन स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, नियर एंड डियर, प्यारे सगे संबंधियों, आज हम चैप्टर करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ। तो हम ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक देखो, ग्लैंड जो हमारे रिलेटेड होता है हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्मोन से रिलेटेड होता है, और हार्मोन से रिलेटेड होने के कारण हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि हार्मोन होता क्या है, क्या ये चीज़ होती है। ठीक है, देखो ग्लैंड्स 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 क्या होती है हमारे, 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना इसमें। टाइप 1 कौन सी होती है हमारी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट ऑफ। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी 3 टाइप्स की ग्लैंड है। ओके, सुनो, लिसन। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हम एग्जांपल के तौर पे क्या कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये डक्ट वाली होती है, ये डक्ट वाली होती है। ये आप बोल सकते हो, मतलब ऐसे, मतलब याद रखने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में किया कि ये डक्ट वाली होती है। और सेकंड को होते हैं ये डक्टलेस, जिनमें डक्ट नहीं होती इनमें डक्ट। और ये हमारी कहती है दोनों पे वर्क करती है। ठीक है, तो आ जाओ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। देखो मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। एक्सोक्राइन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। एक्सोक्राइन में ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, एंजाइम से भी। ठीक है, और ये किससे होती है, ये हमारे डायरेक्ट हार्मोन से रिलेटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हार्मोन से रिलेटेड होती है। आप इसको नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डक्टलेस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही है, ये डक्टलेस होती है। मिक्स ग्लैंड में क्या होती है, मिक्स ग्लैंड में क्या होती है, डाइजेस्टिव और हार्मोन दोनों होते हैं इसमें। डाइजेस्टिव एंड हार्मोन दोनों होते हैं। ये जल्दी से नोट कर लो पॉइंट। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया टाइप्स ऑफ ग्लैंड कौन सी होती है। 3 टाइप्स की होती है ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एंड एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से और एंजाइम से रिलेटेड होती है। और एंडोक्राइन में क्या होता है हमारा, ये हार्मोन से रिलेटेड होती है। और ये इसमें डाइजेस्टिव में क्या होता है, ये हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों में मिक्स होती है, इसको इसलिए मिक्स ग्लैंड रखा गया है। ठीक है, अब जल्दी से उतारो उसको, और मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि हमारी एक्सोक्राइन कौन सी होती है और एंडोक्राइन कौन सी होती है। तो आप नोट कर लीजिए। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में एग्जांपल। एक्सोक्राइन के बारे में क्या, हमारी स्वेट ग्लैंड सबसे पहले आती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट स्वेट ग्लैंड होगी। सेकंड हमारी क्या होगी, टीयर ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड पसीना ग्रंथि, और टीयर ग्लैंड अश्रु ग्रंथि। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, पसीना ग्रंथि। ठीक है, ये होती है हमारी अश्रु ग्रंथि। ठीक है, थर्ड होगी हमारी सिलेवरी ग्लैंड। ये हमारी क्या होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल हो गई। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर मैं एंडोक्राइन के आपको बताता हूँ कि कौन से सीक्वेंस वाइज में क्या क्या होते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आपको ठीक लगे। अब चलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर।
एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड हम स्टार्ट कर दिया है। अब हम सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि आपको जैसे आपको स्टेप वाइज दे देगी कि इसमें से कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें से आप पहचानो या बताओ, इसमें छाट के बताओ कौन सी है, तो आपने बताना है कि ये हमारी एक्सोक्राइन है और ये हमारी एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन में भी आपको बता देता हूँ, आप नोट करो जल्दी से। हाइपोथैलेमस, देखो अब जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, हम इसमें क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे। हमें सीक्वेंस वाइज चलना है कि कौन कौन सी ग्लैंड किस में होती है। वैसे तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत सारी होती है, क्योंकि हार्मोन रिलीज होते हैं। कहाँ से होते हैं रिलीज, कहाँ पे जाते हैं, लीवर से आते हैं, बाइल जूस बनता है, अग्नाशय में जाता है, तो ये जो सारा सिस्टम है सब हमारे एंडोक्राइन में चला जाता है। बट हमें इंपॉर्टेंट देखनी है कि वैसे तो हजारों ग्लैंड्स है, बट हमने मेन याद रखनी है कि कौन सी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। आप भी नोट करो जल्दी, आप भी नोट करो साथ साथ। पीनियल ग्लैंड होगी और हमारी फिर थर्ड कौन सी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और फोर्थ कौन सी होगी हमारी, थायराइड होगी। फिफ्थ कौन सी होगी मेरी, पैराथायराइड। सिक्स कौन सी होगी हमारी, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड। और फिर हमारी सिक्स कौन सी होगी, थाइमस। सेवंथ कौन सी होगी हमारी, एड्रिनल। एट्थ कौन सी हमारी, पैनक्रियास। पैनक्रियास होगी हमारी एट्थ। अब देखो जो हमारी ये तीन ग्लैंड्स हमारी, ये हमारी किससे रिलेटेड, हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से। ये आपको ध्यान रखनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है हमारी इंटरनल ग्लैंड होती है हमारी, जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर हमारे इंटरनली वर्क करती है। जो हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं और डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज होते हैं, उसको ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम अब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती है, और थायराइड और पैराथायराइड हमारी गले से होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये पैराथायराइड और ये थायराइड हमारी किससे होती है, हमारे गले से होती है। ठीक है, अब इसमें हम गले में, और ये थाइमस हमारी किससे होगी, हमारी चेस्ट से होगी हमारी, ये हमारी चेस्ट से होगी है। और एड्रिनल हमारी होगी किडनी से होगी हमारी। ठीक है, पैनक्रियाज हमारी क्या होगी, अग्नाशय से होगी, अग्नाशय से होगी। गोनाड्स हमारी होगी नीचे, टेस्टिस, ओवरी। ये हमारी क्या होगी, हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड के हमारे एग्जाम्पल हो गए। हमारे इतनी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम चलेंगे इसके बाद, देखो हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी हमारी ब्रेन से। फिर हमारी किससे आगे नेक्स्ट हमारी क्या होगी, थायराइड और पैराथायराइड हमारे गले से। और फिर थाइमस होगी हमारी चेस्ट से, एड्रिनल हमारी किडनी से, और पैनक्रियाज हमारे अग्नाशय से, गोनाड्स हमारे टेस्टिस, ओवरी, जहाँ से हमारे ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट है, मतलब टॉप टू बॉटम हमने कर दिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि बस डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी ग्लैंड ब्रेन से रिलेटेड है। आपको एग्जांपल दे देगा हाइपोथैलेमस से, एक दे देगा आपको थायराइड गले से, एक दे देगा आपको पैनक्रियास। तो आपको छांटना है कि ब्रेन से कौन सी है। डायरेक्ट सिंपल है, हाइपोथैलेमस है। पीनियल दे देगा, पीनियल भी ब्रेन से होगा। पिट्यूटरी भी डायरेक्ट ब्रेन से होगा। ठीक है, और पैराथायराइड, थाइमस फिर हमारा डायरेक्ट किससे होगा, चेस्ट से होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा चेस्ट से होगा। एड्रिनल हमारा होगा किडनी से। ठीक है, पैनक्रियाज होगा हमारा अग्नाशय, और गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरी हमारी क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, मिक्स्ड ग्लैंड। हमें मिक्स्ड ग्लैंड का भी एग्जांपल देखना है कि क्या है। मिक्स्ड ग्लैंड, ये हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होगी। मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होती है हमारी, पैनक्रियाज सबसे पहले।
सेकंड होगी हमारी गोनाड्स। गोनाड्स गोनाड्स वही टू टाइप्स की, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, मिक्स ग्लैंड में सिर्फ हमारी दो ही आती है, पैनक्रियाज भी और गोनाड्स भी। अब मिक्स ग्लैंड में कैसे आती है वो आपको बताएंगे। अब पैनक्रियाज जैसे हमारे क्या होता है, उधर हुआ बेटा, उधर हुआ। ठीक है, ये हमारी होगी मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज भी मिक्स ग्लैंड में आती है और उसमें भी आती है ये एंडोक्राइन में भी। बट जैसे आपको एग्जाम में आ गया कि आपके पास मिक्स ग्लैंड कौन कौन सी है, तो मिक्स ग्लैंड में पैनक्रियाज भी दे रखा होगा आपको, नो डाउट, या फिर गोनाड्स दे रखा होगा, तो आपको इनमें से क्लिक करना है। वो दोनों चीज़ नहीं पूछेगा कि वो भी बताओ। तो सेम हमारी मिक्स में पैनक्रियाज चलेगी और गोनाड्स चलेगी मिक्स ग्लैंड में। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप की ग्लैंड थी। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ ली, कौन सी होती है हमारी, स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। और सेकंड क्या होगी हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है हमारे, टॉप टू बॉटम हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग से, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी के बाद फिर थायराइड हो गया, फिर पैराथायराइड हो गया, फिर थाइमस हो गया, फिर एड्रिनल हो गया, फिर हमारा पैनक्रियाज हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, गोनाड्स हो गया, जो 2 टाइप्स में, वो हमारी क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी, और ये होगी मिक्स ग्लैंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इससे आसान और कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। हाँ, अब जैसे हमने इसमें बात की थी, हम चलते हैं अब मेन हमारा होता है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, देखो हार्मोन रिलीज होते हैं इसमें। ठीक है, हार्मोन रिलीज होते हैं और ये डायरेक्ट किससे भी मिलते हैं, जाकर के डायरेक्ट किससे, ब्लड में मिक्स होते हैं। डायरेक्ट ब्लड मिक्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बात में समझ में आ गया। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्लास होती है, ये इसका सीक्वेंस वाइज है, ये डायरेक्ट क्लास होती है, इतना आपको याद होना चाहिए। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की एक शॉर्ट समरी, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो यही पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, अब हम इसको उठाते हैं, ये हार्मोन। अब देखो हार्मोन जो वर्ड है, आपने देखा होगा कभी लैब में हम, जैसे लेबोरेटरी में कुछ, जैसे कई बार हम मटर के पौधे के ऊपर भी रिसर्च करते हैं कई साइंटिस्ट। ठीक है, तो उसमें भी वो देखते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या कैसे कैसे हम इसको आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और नई जनरेशन आएगी वो कैसे आएगी, तो हम हार्मोन से रिलेटेड करते हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका ले लेते हैं हम हार्मोन वर्ड का यूज किसने किया था सबसे पहले, ये आपको पता होना चाहिए। एच स्टर्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और इसी को देख लेते हैं हम आगे, हार्मोन की स्टडी को क्या कहते हैं, इसी को हार्मोन की स्टडी को क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, हार्मोन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइनोलॉजी। और अब देख लेते हैं, देखो इसमें डिफरेंस होता है। एक हमसे पूछ लेता है कि हार्मोन के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपको पता चल गया, आप इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। हाँ ठीक है, जल्दी करो इसको। हाँ, ये हार्मोन की स्टडी अलग है और हार्मोन के स्पेशलिस्ट अलग है। हार्मोन की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या होता है हार्मोन का, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, कभी क्यों गलत करता है। ठीक है, हार्मोन वर्ड का सबसे पहले एच स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, ये आप जल्दी से उतार लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
एच स्टर्लिंग, ये वर्ड सबसे पहले लेबोरेटरी में यूज़ किया हुआ था। जब वो लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे तो हार्मोन शब्द का जो यूज़ किया था वो एच स्टर्लिंग ने किया था। हाँ, खोज की थी अलग नहीं, नो डाउट। खोज में मत किसको डिस्कवर मत कर देना कि डिस्कवर किसने की थी, नहीं, डिस्कवर की थी हमारी बैटिंग ने, याद रखना ये बात। हाँ, बिल्कुल। हम्म। हाँ, चलो चलते हैं। किसने की थी भाई, बताओ जल्दी। बैटिंग ने, यस। हाँ, बैटिंग ने की थी, ये याद रखना। और फिर हमारा सबसे पहले आपने देखा इसमें कि जो हमारा सबसे पहले क्या था, जो सिंथेसिस हार्मोन है कौन सा था, आपको पता होना चाहिए। इसको बोल देते हैं हम संश्लेषित हार्मोन। कौन सा था हमारा संश्लेषित हार्मोन? ह्यूमिलिन। सबसे पहला संश्लेषित हार्मोन, ये बात याद रखना, ठीक है। और देखो हार्मोन को एक सबसे जिसे हम बोलते हैं ना कि एक मतलब वे ऑफ कनेक्टिव बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? केमिकल मैसेंजर। हार्मोन को, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल मैसेंजर। ले ये आपका हो गया केमिकल मैसेंजर हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट एक मार्क्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें हम ये सब यूज़ करते हैं हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका पता लग गया। सबसे पहले हार्मोन वर्ड का यूज किसने किया था? एस्टरलिन ने। और डिस्कवर किसने की थी? बैटिंग ने की थी। और सबसे पहले संश्लेषित हार्मोन था जो सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस हार्मोन, कौन सा था? ह्यूमिलिन हार्मोन था। और हार्मोन को क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। हार्मोन की स्टडी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और स्पेशलिस्ट क्या हो गया? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमारा ग्लैंड्स मोस्टली हमारा हो गया, बट इसमें कुछ जैसे हार्मोन्स होते हैं आगे, उसके हार्मोन के बारे में आगे डिटेल में कि कौन सा इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या वर्क होते हैं हमारी। अब जैसे हमारी पीनियल ग्लैंड होगी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी, पैराथायराइड होगी, पैनक्रियाज होगी, एड्रिनल होगी। अब मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा डिटेल से आपको सबको बताऊंगा कि कौन सी ग्लैंड क्या क्या वर्क करती है और उसमें क्या ऐसी खासियत है। जैसे पीनियल को हम बोलते हैं, पीनियल का नाम कैसे पड़ा? पीनियल का जो ग्लैंड होती है वो किस शेप की होती है? एग्जाम्पल, पीनियल ग्लैंड की जो शेप होती है मटर के दाने की जैसे होती है, इसलिए उसको पीनियल पी इसलिए उसको नाम पीनियल ग्लैंड रखा गया। तो इस तरह से काफ़ी मैं आपको एक ट्रिक से आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप की, अगर सपोज एग्जाम में कोई ग्लैंड के बारे में पूछ लिया तो उसके बारे में उसकी पहचान करना आपको ईजिली हो जाए। तो ये हमारा ग्लैंड्स के बारे में रिलेटेड हो गया। और तब तक आप इतना कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे कल मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, ओफ।